स्वीपिंग एंड मॉपिंग क्लीनिंग फ्लोर्स, हमें स्वीपिंग एंड मॉपिंग क्लीनिंग फ्लोर्स करना चाहिए। वैक्यूम को हमें क्लीन कारपेट एरियाज, डस्टिंग हो गया हमारे पास क्लीन फर्नीचर एंड सरफेस डस्टिंग में आता है। लाइटिंग तो हमें पता ही है कि लाइट्स हो गया, वो हो गया, चेक करना चाहिए, हम क्लीन करना चाहिए लाइटिंग को। ग्लास को क्या है, ग्लास सरफेस को हमें एम्पटिंग होता है, वेस्ट बास्केट्स को हमें रखना चाहिए, उसको एम्पटिंग कहते हैं। लिनन जो हमें बहुत सारी लिनन है साफ़ चाहिए। रिप्लेनिशिंग मतलब रिप्लेनिश करना चाहिए हमें टॉयलेटरीज को। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीन बैक ऑफ हाउस एरियाज, बैक ऑफ हाउस एरिया डेली चेक होनी चाहिए एंड स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। डीप क्लीनिंग होना चाहिए इंक्लूडिंग जैसे स्क्रबिंग, डस्टिंग एंड एस्ट्रे एम्पटिंग, इसकी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉय कैफेटेरिया जैसे हाउस कीपिंग होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेल एग्जीक्यूटिव्स एंड इनके डेस्क और फोकस होना चाहिए। क्लाइंट फेसिंग एरियाज, एम्प्लॉय एरियाज़ को भी क्लीन होना चाहिए, हमारे हाउस कीपिंग एरियाज़ को भी क्लीन होना चाहिए। फिर आता है डस्टिंग होता है हमारा, डस्ट करना चाहिए फर्नीचर एरियाज़ को, पॉलिश करना चाहिए हमें, पॉलिश वो इनको मंथली करना चाहिए और डस्ट करना चाहिए फर्नीचर को डेली। ग्लास को हमें सरफेस एरियाज़ को, ग्लास की सर्विस एरिया को वीकली करना चाहिए और लाइटिंग को, फिक्चर्स को रेगुलरली करना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल तो रेगुलरली करना चाहिए। लेजर एरियाज़ को कभी हमें डेली बेसिस में करना चाहिए। हेल्थ क्लब्स हो गया, हेल्थ क्लब्स को भी हमें डेली करना चाहिए। सोनास एंड सोलेरियम्स को हो गया, क्लीन सरफेस रेगुलरली एंड क्लीन बेंचेस, फ्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली। सोनास और सोलेरियम को हमें डेली करना चाहिए। स्विमिंग पूल को भी डेली करना चाहिए और डेली स्विमिंग पूल्स को रिमूव करना चाहिए हमें, उसके जर्म्स को। और डेली पूल्स टास्क को हमें स्किम्स, सरफेस हो गया फॉर डेब्रीज, इसको हमें हटाना चाहिए। और स्वीपिंग एंड मॉपिंग एंड क्लीन करना चाहिए हमें फ्लोर सरफेस एरिया, स्वीपिंग एंड मॉपिंग करके। वैक्यूम हमें पता है स्पॉट क्लीनिंग मतलब क्लीन वॉल एंड अपहोल्स्टरी को करना चाहिए। और ये हो गया एम्पटिंग तो हमें पता ही है। एलिवेटर और इसको पता है हमें, एलिवेटर और वैक्यूम करना चाहिए और डर्ट को हमें निकालना चाहिए डेली बेसिस में। कॉरिडोर को हमें डिवाइड करना चाहिए सेक्शन और वैक्यूम करना चाहिए डेली बेसिस में। एंड कारपेट क्लीन को रेगुलर करना चाहिए। क्लीन स्क्रेट एंड वॉल्स और इनको वीकली करना चाहिए, जो उसके वॉल्स हो गए ना उनको वीकली होना चाहिए। और स्टेयरकेसेस में होता है क्लीन डेली, स्टेयरकेसेस को क्लीन डेली करना चाहिए। और वैक्यूम कारपेट इमीडिएटली, वैक्यूम कारपेट को इमीडिएट करना चाहिए। हार्ड एरियाज़ को भी हमें करना चाहिए। एफएमबी एरियाज़ को हमें देखना चाहिए कि हम क्या, एफएमबी एरियाज़ को भी सेम से। लाइटिंग तो हमें पता है, पेस्ट कंट्रोल तो डेली होना चाहिए। ग्लास विंडो हमें क्लीन होना चाहिए डेली और ट्राई वीकली होना चाहिए। और लॉबी फर्नीचर डेली होना चाहिए। लॉ पीरियोडिक क्लीनिंग डेली टास्क और मंथली होना चाहिए। पब्लिक रेस्टरूम इसे रेगुलर क्लीन होना चाहिए। और हमारा है बिजनेस सेंटर एंड मीटिंग, ये भी हमें ईच डेली होना है। एलिवेटर जो है क्लीन डेली होना चाहिए। और हमारा होता है फ्लोर मैट्स एंड वैक्यूम, ये फ्लोर मैट्स और वैक्यूम इन मॉपिंग क्लीनिंग स्पेल्स एंड इमीडिएटली। फ्लोर के भी हमें डेली करना चाहिए। डोर भी होता है मल्टीपल टाइम डेली होना चाहिए। पार्किंग के एरिया को पॉल्यूशन और वेंटिलेशन का डेली। पेरीफेरी होती है मेंटेन करना क्लीन और एस्थेटिक सराउंडिंग, इसको पेरीफेरी कहते हैं। मेन पॉट्स कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन और टाइडी इनवाइटिंग होना चाहिए। मेन पॉट्स उसी को कहते हैं, टाइडी और इनवाइटिंग। और फर्स्ट इंप्रेशन होता है लॉबी का हमें डेली करना चाहिए। और ये हो गया फ्रंट ऑफिस इंक्लूडिंग रिसेप्शन, पार्किंग, वेंटिलेशन कंट्रोल, एसेंशियल फॉर एयर क्वालिटी प्रिवेंटिंग होना चाहिए। वेंटिलेशन हो गया। हाई ट्रैफिक एरिया रेगुलर क्लीनिंग्स होना चाहिए। लैंडस्केप एरिया रेगुलर वर्क होना चाहिए, रिक्वायर इतना। एंड वाटरिंग ये होना चाहिए, अवॉइड आर्टिफिशियल केमिकल। पेरीफेरी तो हमें पता ही है, मेंटेन क्लीननेस अराउंड द। और हमारे पास आ जाता है कि हमें डेली बेसिस में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। डेली बेसिस में हमारा आ जाएगा रेगुलर सर्विसिंग ऑफ अ गेस्ट रूम की रेगुलर सर्विसेज होनी चाहिए। क्लीन और बाथरूम एंड टॉयलेट रिंग्स क्लीन करना चाहिए बाथरूम और टॉयलेट्स को। सेक्शन ऑफ फ्लोर्स एंड कवरिंग को जल्दी करना चाहिए हमें डेली बेसिस में। डस्टिंग को हमें डेली करना। वैक्यूम क्लीनिंग डेली टू रिमूव डस्ट एंड ग्रिट्स।
एस्ट्रे और डस्टबिन और सैनिबिन्स को हमें डेली करना चाहिए। सेक्शन ऑफ अ क्लीन अपहोल्स्टरी को सेक्शन क्लीन को डेली करना चाहिए। और मॉपिंग हार्ड फ्लोर को डेली करना चाहिए। क्लीन ग्लास फेयर को डेली करना, अरेंज फ्लावर्स को करना चाहिए। और क्लीन टॉयलेट एरियाज़ हो गया, वुडन फ्लोर्स को हमें डंप डस्ट डेली करना चाहिए। लाइट एंड लाइटिंग फिक्चर शुड बी चेक डेली होनी चाहिए। एनी स्टेन ऑन अ कारपेट ऑफ अपहोल्स्टरी शुड बी रिमूव्ड as soon as occurs. Telephone must be dump dusted with disinfectant. टेलीफोन भी जो है वो डम्प डस्टेड होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से एंड वाइप ड्राई एंड विद ड्राई डस्टर्स। रेलिंग एंड फिक्चर शुड बी डम्प डस्टेड होना चाहिए। डम्प वाइप द फर्नीचर होना चाहिए। डम्प वाइप द काउंटर टॉप ऑफ एनी काउंटर एरिया। डम्प वाइप होना चाहिए एनी काउंटर एरिया। उसको रिमूव गार्बेज। वीकली क्लीनिंग टास्क में क्या होता है? द पॉलिशिंग ऑफ मेटल सरफेस, पॉलिश करना चाहिए मेटल सरफेस को वीकली में। डस्टिंग ऑफ हार्ड टू रीच एरियाज हो गया, उसको वीकली करना चाहिए। स्क्रबिंग फ्लोर्स को करना चाहिए। डस्टिंग वॉल्स को करना चाहिए हमें वीकली में। डस्टिंग एंड वाइपिंग लाइट फिक्चर्स को करना चाहिए। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग हार्ड सरफेस। वैक्यूम कारपेट्स को हमें वीकली करना चाहिए। ब्रास नोब्स और हैंडल शुड बी पॉलिश वीकली। पॉलिशिंग एंड ब्रास वेयर को डेली करना चाहिए, डेली नहीं वीकली करना चाहिए। क्लीनिंग सीलिंग फैंस को वीकली। सीलिंग्स एंड कॉबवेब्स को डस्टिंग और सीलिंग्स को, विंडोज़ को, वर्टिकल वॉल्स को और पेंटेड वॉल्स को हो गया। और स्टेयरकेस वॉल्स हो गया, स्टोन डैडोस आर्ट वर्क को हमें वीकली करना चाहिए। फिर आता है हमें डीप क्लीनिंग किस में चाहिए। शैम्पू कारपेट जब होता है उसको डीप क्लीन। वैक्यूमिंग हम जब क्लीन करते हैं अपहोल्स्टरी की, जब हम अपहोल्स्टरी की बहुत जब वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग चाहिए। मैट्रेस और बेड बेसिस की भी हमें डीप क्लीनिंग चाहिए रहती है। रोटिंग एंड टर्निंग एंड मैट्रेस की भी है। थ्रू द क्लीनिंग ऑफ अ फर्नीचर एंड पॉलिशिंग ऑफ वुड एंड फर्नीचर की, उसकी भी हमें डेली बेसिस डीप क्लीनिंग चाहिए होती है। स्ट्राइपिंग एंड रीसेलिंग एंड रीपॉलिशिंग एंड बफिंग फ्लोर्स की, क्लीन एंड हार्ड टू रीच एरिया सच एज सीलिंग्स, टॉप एज ऑफ अ डोर एंड एयर कंडीशनर वेंट एंड सो ऑन, ये हमें डीप क्लीनिंग चाहिए रहती है। क्लीन एंड ऑरिनेट लाइटिंग फिक्चर सच एज सैलेंडियर्स को भी डीप क्लीनिंग की जरूरत चाहिए रहती है। थ्रू द क्लीनिंग एज ऑफ विंडो एंड कर्टेंस को हमें चाहिए रहता है। क्लीन सैनेज एंड बोर्ड्स को भी हमें डीप क्लीनिंग चाहिए रहती है। थ्रू वॉशिंग ऑफ अ बाथरूम फ्लोर वॉल्स एंड फिक्चर एंड फिटिंग एंड शॉवर्स कर्टेंस, उनको भी डीप क्लीनिंग चाहिए रहती है। लॉन्ड्री ऑफ वॉशेबल सॉफ्ट फर्निशिंग, क्लीनिंग एंड फैशेड आउटर ग्लासेस ऑफ बिल्डिंग्स और स्मॉल वाटर बॉडीज़ ऑल अराउंड द प्रॉपर्टीज़, इनको भी हमें डीप क्लीनिंग की जरूरत चाहिए रहती है। दीज आर द डीप क्लीनिंग मेथड्स। और इससे पहले हमारे पास वीकली क्लीन मेथड्स थे और इससे पहले हमारे पास डेली क्लीनिंग मेथड्स, तो हमें इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।